एक स्पॉटलाइट की रियलिटी क्या होती है, इसकी एक मिसाल शेयर करूं कि जब कभी किसी फेमस एक्टर पर कैमरे की एक झलक पड़ती है और हल्का सा सिर्फ व्यू नज़र आता है कि ये एक्टर है, तो किस तरह से फौरी तौरी वो वीडियो वायरल हो जाती है। और एक आम से शख्स को अगर हम देख रहे हैं, उसके कंटेंट पर हमारी तवज्जो है, तो हम क्यों उसके कंटेंट को ये देखते हैं, वो बूस्ट नहीं होता, वीडियो वायरल नहीं होती। तो ये स्पॉटलाइट की कोई रियलिटी है, कुछ पॉइंट्स में शेयर करूँगा। पहला पॉइंट ये कि वॉक, अब ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि एक क्रिएटर जो है उसकी वॉक आम लोगों से उसकी वॉक ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। यानी इसमें अट्रैक्शन का भी बहुत कमाल होता है। ज़रूरी ये नहीं होता कि एक आर्टिस्ट जो होता है, एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है, एक कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है, वो एक स्पेशल वॉक से चल रहा होता है, जिस वॉक से उसका कंटेंट नुमाया नज़र आ रहा है, क्योंकि आम आदमी उस वॉक को नहीं जानता। इसके अलावा अगर जो एक स्पॉटलाइट किस तरह से पड़ते हुए, जैसे ही किसी पर वीडियो की झलक पड़ती है, अचानक से स्पॉटलाइट विजुअलाइज होती है, तो एकदम से वो वीडियो वायरल हो जाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट और भी ये है कि इंसान का करैक्टर, उसका मियार, उसकी वैल्यू, जब तक किसी इंसान को ये पता नहीं होगा कि उसका काम क्या है, उसने कौन सा टास्क करना है, कौन सा टास्क नहीं करना। अब मिसाल के तौर पर एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा अपने कंटेंट से आगे बढ़ता है, और एक आम शख्स जो बिल्कुल नहीं जानता, वो अपनी जॉब से आगे बढ़ रहा होता है, अपने मामलात ज़िंदगी के दूसरे जो उसके घर के हैं या कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ मैटर है, तो वो उससे आगे बढ़ रहा होगा। तो जो कंटेंट क्रिएटर है उसके पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता सिवाय कंटेंट के। तो आपको ये पता चल रहा है कि अगर एकदम से कोई कंटेंट आगे निकलता है, तो ये कंटेंट पर मेहनत होती है जिसकी वजह से वो आगे निकल रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि कोई क्रिएटर जो है वो कंटेंट पे मेहनत ना करते हुए आगे बढ़ रहा हो। आम आदमी मेहनत नहीं करता कंटेंट पर, तो उसका कोई कंटेंट ही नहीं होता। तो इसको मज़ीद अगर आपसे आखिरी पॉइंट में शेयर करूँ कि स्पॉट लाइट किस तरह से एक कंटेंट क्रिएटर पर पड़ती है, तो वो उसकी वीडियो ज़्यादा आगे बढ़ती है। वो कहानी बन जाती है कि वो हमेशा से छोटे छोटे स्टेप्स पर तवज्जो देता है, और वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या हैं, वो उसकी ज़िंदगी में हमेशा से एक प्रैक्टिस है, जो उसका सबसे हार्डेस्ट काम है कि उसको जो करना है वो क्या करना है कि बार बार प्रैक्टिस करनी, जिससे वो तंग हो जाता है। कभी कभार कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट से तंग हो जाते हैं कि हम बार बार एक ही चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा फ्रेम को चेंज करते हैं। हो ये सकता है कि वो अगर हल्का सा फ्रेम को चेंज करें तो उनके आइडियाज़ फिर से दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाए। तो ये फ्रेम को चेंज करना वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है, और जो आम आदमी होता है उसको तो पता ही नहीं होता फ्रेम क्या और किस तरह से फ्रेम को तब्दील करना है। फ्रेम का मतलब अगर आखिरी अपने आसान अल्फाज में शेयर करूँ, अपने आखिरी ख्यालात में शेयर करूँ, वो ये कि ज़रा सा कैमरे के एंगल को चेंज कर देना। अगर आप लेफ्ट हैं तो राइट हो जाएं, राइट हैं तो लेफ्ट हो जाएं, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करती है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो पूरे सेशन को समराइज़ करूँ तो एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा से अपनी ज़िंदगी में स्पॉटलाइट को इस तरह से बयान करता है कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा से कुछ भी चेंजिंग्स आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो वो हमेशा से उनको वेलकम करता है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा से उसकी एक ऑडियो बुक होती है, एक ऑडियो कंटेंट होता है, जिसको वो लगातार शेयर कर रहा होता है, लोगों के साथ लगातार उसका कंटेंट नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह से आज के सेशन में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर ठोकते हुए जाएं, ताकि मज़ीद आपके साथ सेशंस भी शेयर हो सकें। बाय।